बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ अपनी वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैक्स कुछ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मेरे पास स्टॉलर्स थे ये बिखरे पड़े थे, जो निकालते वक्त मुझे मुश्किल होते थे। तो बाज़ औक़ात तो ये इतने पीछे पड़े होते थे ऊपर नीचे के याद भी नहीं रहता था कि कौन सा स्टॉलर हमारे पास मौजूद है और कौन सा नहीं। तो मैंने ऐसे ही कार्डबोर्ड के इस तरह से ऑर्गेनाइज़र्स ये आप देख सकते हैं पोर्शन वाइज बना लिए हैं। तो इसमें जो मेरे सर्दियों वाले स्टॉलर्स हैं, जो गर्म स्टॉलर्स हैं, वो मैं एक में रख दूँगी और एक में मैं लॉन के स्टॉलर्स रख दूँगी और एक में मैं अपने तमाम एक्स्ट्रा दुपट्टे रख दूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे कम्प्लीटली ये नज़र भी आ जाएंगे कि मेरे पास कौन से स्टॉलर्स पड़े हुए हैं और कौन से नहीं पड़े हुए और कौन से मेरे यूज़ में और निकालने भी मेरे लिए ईजी हो जाएंगे। तो ये एक बेस्ट ऑर्गेनाइज़र टिप है जो आप घर पर ही कर सकते हैं। नो कॉस्ट टिप है। कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आप कोई से भी ले सकते हैं, आपके पास पड़े हों। तो मैं वेस्ट नहीं करती कोई भी, मेरे पास कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं। तो इसी तरह अभी देखिए कपड़े हैं, तो कपड़ों का भी ऊपर नीचे पड़े हुए थे और बैक साइड वाले भी मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते थे, और या निकालो तो वो फिर सारे कपड़े ख़राब हो जाते थे। तो एक तो इनकी तय करने के मैं आपको तय करने की हैक्स शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से इनको तय करें जो कबर्ड में हमारी रखी हुई भी अच्छी लगें, ऑर्गेनाइज़ हुए भी अच्छे लगें और हमें इजी टू यूज़ हो, हम इजीली इनको निकाल सकें। तो इस तरह से मैं दुपट्टे की तय लगा लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत चौड़ाई में मैं नहीं कर रही, मैं थोड़ा सा इसको तंग कर रही हूँ ताकि मैं इसके अंदर जो मेरे ट्राउज़र है और शर्ट है उसको भी फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से उसके साइज़ के अकॉर्डिंग दुपट्टे को पहले मैंने इस तरह से लंबाई में 2 से 3 तय लगा ली। अब ट्राउज़र को भी मैंने तय कर लिया, उसके बाद हम शर्ट को तय कर लेंगे। इक्वली आप इसको तय कर लें, क्योंकि वार्डरोब छोटी है और कपड़े जो हैं वो मैं हस्बैंड के ही प्रेस कर कर हैंग करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने हैंग करूँ तो फिर उसमें स्पेस नहीं रहती। तो ये स्पेस को सेव करने का ऑर्गेनाइज़ करके रखने का एक बेस्ट तरीका है। तो जब भी मुझे कहीं जाना होगा तो मैं इनको निकाल कर जो मेरे कहीं आने जाने वाले ड्रेसेस हैं उनको मैं एक साइड पे रख दूँगी, एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर उन सब में रख दूँगी। जब मुझे जाना होगा तो इजीली मैं इनको निकाल के प्रेस कर सकूँगी। तो ये देखिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ये ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ भी, तय हुए भी अच्छे लग रहे हैं। एक तो सेफ़ भी हो गए, इधर उधर बिखरे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पे ट्राउज़र कहीं और पड़ा हुआ है, शर्ट कहीं और है और दुपट्टा कहीं और है। इस तरीके से जब हम दुपट्टे के अंदर ही ये पूरा सेट बना कर रख देंगे तो हमें ये ईज़ी टू यूज़ होगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना ही हमें टाइम लगेगा इस पर, और हमारी स्पेस की भी सेविंग हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये तमाम जो हैं जो मेरे बाहर आने जाने के ड्रेसेस थे वो सारे मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं, इनको तय कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसका मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, थोड़ा मेरे पास बड़ा बॉक्स था। बॉक्सेस जितने भी मेरे पास बर्तन वगैरह के या इस तरह के और ऑनलाइन डिलीवरीज़ होती रहती हैं, तो उसके जो भी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं तो मैं वो वेस्ट नहीं करती, रखती रहती हूँ। तो वो देखिए मेरे रखने का मुझे आज ये फ़ायदा हुआ कि वो मेरे यूज़ में आ गया। तो यहाँ पे जो मेरे बाहर अंदर जाने वाले जो मेरे स्पेशल ड्रेसेस थे वो सारे मैंने इस एक कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसको शीट से रैप कर दिया था, अच्छे तरीके से वो रख लिया, वो मेरा तैयार हो गया। अब ये मेरे पास एक पुराना सूटकेस पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी मैं यूज़ करूँगी। इसके यूज़ में मैंने वो ड्रेसेस अपने रखे हैं जो कि अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ गर्मी में नहीं पहने, जो कार्ड वगैरह के ड्रेसेस अभी तेज़ गर्मी में नहीं पहने जा सकते। तो इसको भी मैंने इस तरीके से तय लगा के सारे कपड़ों को सूटकेस में सेव कर लिया। इससे मेरी वार्डरोब खाली होगी और वार्डरोब में स्पेस बन गया। मैं सूटकेस को कहीं भी अच्छी जगह पे जहाँ पे मुझे लगेगा मैं वहाँ रख दूँगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ा मसला ये हस्बैंड की वेस्ट वगैरह का होता है। तो इसका भी मैंने एक ऐसे ही कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। आप अगर बाज़ार से इनको बाय करना चाहें तो ये तमाम ऑर्गेनाइज़र्स आपको बाज़ार से भी मिल सकते हैं, लेकिन बाज़ार से आपको महंगे मिलेंगे। आप घर पर ही इन कार्डबोर्ड का यूज़ करके तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं तय लगा के तमाम मैंने जितनी भी वेस्ट थी वो सारी इसमें सेव कर ली। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो वार्डरोब में रखी हुई वो चीज़ें थी जो मेरी डेली यूज़ की नहीं है, जैसे कि ये अबायाज़ हैं मेरे पास। जो डेली यूज़ का मेरा अबाया वो तो मैंने बाहर हैंग कर दिया हुआ है, ताकि मैं जब भी कहीं जाऊँ तो मुझे वो बस इजी टू यूज़ हो, मैं निकाल के उसको यूज़ कर लूँ, हैंग किया हुआ है। और ये वो वाले अबायाज़ थे जो मेरे डेली यूज़ के नहीं हैं, जो मैं कभी कभार पहनती हूँ। तो इन्होंने भी काफ़ी स्पेस जो है वो वार्डरोब में ली हुई थी, तो मैंने इनको भी अच्छे तरीके से तय करके
और इनका भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर इनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। एक तो मेरी वार्डरोब खुली भी हो गई थी इन ऑर्गेनाइज़र्स की वजह से, दूसरी मेरी हर चीज़ संभाली हुई थी, हर चीज़ बिखरी हुई नहीं थी मेरी। क्योंकि हम इतनी महंगी चीज़ें लेते हैं तो वो महंगी चीज़ें हम इसी तरह से अगर बिखरी हुई रखें तो अगर यूज़ ना भी करें तो वो पड़ी पड़ी कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो उसको सेव करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र्स एक बेस्ट वे हैं। तो यहाँ पे देखिए जयनमाज़ थी मेरे पास, जयनमाज़ भी ये जयनमाज़ है, कोई गेस्ट वगैरह आता है तो मैं उस टाइम पे ये यूज़ कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा मैंने ये जयनमाज़ रखी हुई है, तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी और सबसे टॉप पे रख दूँगी ताकि मुझे जब निकालनी होगी तो मैं इजीली इसको सबसे ऊपर से निकाल लूँगी। ये मेरे पास पीस था डेकोरेशन वगैरह के लिए, ये भी मेरा डेली यूज़ का नहीं है, तो इसको मैं सबसे नीचे रख दूँगी, एंड पे रख दूँगी। उसके बाद अपने अबायाज़ रख दूँगी और सबसे ऊपर मैं जयनमाज़ को फिट कर दूँगी। तो ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। ये वही ऑर्गेनाइज़र अगर हम ऐसे ऑर्गेनाइज़ के बगैर कपड़े रखते तो बहुत ही बुरा लगता। तो अब देखिए यहाँ पे बैक पे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रख दिया था जो मेरा बिल्कुल भी अभी यूज़ का नहीं है, तो आगे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके मैंने तमाम रख ली। और जो मेरे फैंसी ड्रेसेस हैं वो तो हमेशा मैं इस तरह के, मेरे पास जो बॉक्सेस आते हैं जेंट्स के सूट के भी आते हैं, लेडीज़ के सूट्स के भी आते हैं, तो मैं वो भी वेस्ट नहीं करती, उन बॉक्सेस में रख देती हूँ। और जितने मेरे पास पैकेट्स आते हैं जिन पे हमारे लेडीज़ के ड्रेसेस होते हैं वो संभाल के रख देती। फैंसी सूट्स जो हैं वो मैं उसमें सेव करती हूँ, क्योंकि फैंसी सूट तो हमने फंक्शन वगैरह पे पहनने होते हैं, डेली यूज़ के नहीं होते। तो उनको सेव करने का, इतने महंगे हम लेते हैं तो सेव करने का भी बेस्ट तरीका हमें ढूंढना चाहिए। उसके बाद बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स भी हमारी ऊपर नीचे होती हैं, कभी पिलो कवर्स नहीं मिल रहे होते। अगर हम ना भी हों, कोई और हमारी वार्डरोब यूज़ करना चाहे, बेडशीट्स निकालनी हो, ड्रेसेस निकालने हो, तो उसको तो नहीं पता होगा ना कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो हमारी गैर मौजूदगी में ये स्पेशली हस्बैंड्स के लिए भी ये ईज़ी हो जाएगा कि वो ईज़िली हर चीज़ को पिक कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिलो साइज़ के अकॉर्डिंग बेडशीट्स को तय लगा दी थी। ये मेरे पास सिंगल बेडशीट्स हैं, सेम मैं डबल बेडशीट्स को भी इसी तरीके से करूँगी। एक पिलो भी मैंने रख दिया और 2 बेडशीट्स को मैंने पिलो साइज़ के अकॉर्डिंग तय लगा के जो मेरा बाकी का दूसरा पिलो कवर था उसके अंदर मैं इसको इस तरीके से रख दूँगी। तो ये देखें, एक तो हमारी ये सेफ़ हो गई बेडशीट्स, ये गंदी भी नहीं होंगी, और ये हमारी जब कबर्ड में हम रखेंगे, इसको वार्डरोब में अपनी रखेंगे तो ये अच्छी लगेगी। इसी तरीके से डबल बेडशीट है, डबल बेड की बेडशीट है, इसको भी मैं इसी तरीके से पिलो कवर के साइज़ के अकॉर्डिंग तय लगा लूँगी। कवर को भी तय लगा लेंगे एक कवर को, और जो इसका दूसरा कवर है उसके अंदर हम इसको बेडशीट को डाल के इसको अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ करके रख दे देंगे। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई होती हैं तो एक तो इजी टू यूज़ होती हैं, दूसरा हमारी स्पेस सेविंग हो जाती है, हमारा टाइम बच जाता है, हमें इसको ढूंढने में या इसको इधर उधर करने में मुश्किल नहीं आती। तो ये देखिए तमाम बेडशीट्स जो हैं वो मैंने कर ली थी, रखती थी। और ये मेरे पास एक पुरानी बेडशीट थी जिसको मैं सबसे ऊपर रखती होती हूँ ताकि नीचे वाली बेडशीट्स पे मेरी कोई भी डस्ट वगैरह तो वैसे भी वार्डरोब में नहीं आती, लेकिन एहतियातन हमें ये तरीका भी करना चाहिए। जो मेरी न्यू बेडशीट्स थी वो वैसे ही पैकेट में मैंने की हुई हैं। तो अब देखें ये मेरी ज़बरदस्त सी वार्डरोब जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पे एक साइड पे मैंने अपने बैग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लिए, और मैंने पाउच का भी ऑर्गेनाइज़र बनाना आपको सिखाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी अपलोड कर दूँगी कि मैंने बैग्स, हैंड पाउचेस का भी ऑर्गेनाइज़र किस तरह से तैयार किया। तो आपको मेरी आज की ये टिप्स एंड हैक्स अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।